Good morning everybody. Welcome to lecture number 14 of current electricity. Today we discuss about application of potentiometer. In lecture number 13 we already discussed first application of potentiometer, that is comparison of EMF of two primary cells. In lecture 14 we have going to discuss about determination of internal resistance of a primary cell by a potentiometer. लेक्चर नंबर 13 रे आमे गोटे एप्लिकेशन पढ़ी आज आमे आउ गोटे एप्लिकेशन पढ़िया पोटेंशियोमीटर जहाँटा हूँ कौन गोटे प्राइमरी सेल थी एटा देख गोटे पे प्राइमरी सेल देखुच यही प्राइमरी सेल मनकर ईएमएफ ई हो आउ यार जो इंटरनल रेजिस्टेंस अच्छी मैं इंटरनल रेजिस्टेंसटा केते हो आर हो ताहले आमे एई सेल रो जहाँ कि ईएमएफ ई थिला इंटरनल रेजिस्टेंस आर थिला ए इंटरनल रेजिस्टेंस को एबे आमे डिटरमिन करबा बाय यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर्स। ताहले प्रथम आगे देखो यार कंस्ट्रक्शन कौन ये जो सर्किट देखु यार कंस्ट्रक्शन कौन देखो ये तार सर्किट डायग्राम ये तुम जान ये बॉडीटा है तुम पोटेंशियोमीटर वायर आउ ये उपरटा है मुझे लगे गोटे सेल सहित लगे तो ये कंस्ट्रक्शन तुम जहाँ देखु कंस्ट्रक्शन आउ थे मुझे कंस्ट्रक्शन पर कहूँ आमको डायग्राम जहाँ देखुं आम निज लांगुएज कंस्ट्रक्शन कहवा जदि तुमको वीडियो कम्प्लीटली देख जदि वीडियो पसंद लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलो ना जहाँफल कि मुझे अनेक वीडियो आम निजर रिजनल लैंग्वेज ओडिया लैंग्वेज में वीडियो अपलोड करी ठीक अच्छे। ताहले देख प्रथम यार कंस्ट्रक्शन को जाऊँ केमती तैयारी होती इट कंसिस्ट ऑफ ए प्राइमरी सेल हैविंग ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर. The positive terminals of the primary cell is connected at a point A, which is also connected a battery having voltage V, a switch key K1 and a resistor. The negative terminal of the primary cell is consist of a galvanometers and a jockey. RB means resistance box and another switch K2. एबे आम यार जीवा कौन ना सीधा कथा पे आम जहाँ देखिले मुझे कंस्ट्रक्शन सिंपल कथा मुझे कहूँ आउ थे आम निज लांगुएज कहूँ एठे गोटे सेलटे अच्छी प्राइमरी सेलटे अच्छी जार ईएमएफ हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस हूँ आर आम ये इंटरनल रेजिस्टेंस को बाहर करवा क्या साहाय्य पोटेंशियोमीटर साहाय्य बाहर करवा ताहले आउ ए पॉजिटिव टर्मिनाल्सटा ए पॉइंट लगी जहाँकि बैटेरी स्विच और रेजिस्टर सहित लगी नेगेटिवटा लगी क्या सहित गाल्भानोमीटर जॉकी सहित लगी ये रेजिस्टेंस बॉक्स अच्छी स्विच K2 अच्छी। एवं मेरे ऑपरेशन को बुझा वर्किंग प्रिंसिपल को बुझा वर्किंग प्रिंसिपल देखो सिंपल कथा यार वर्किंग प्रिंसिपल कौन कहूँ यार वर्किंग प्रिंसिपल ऑपरेशन वर्किंग प्रिंसिपल ऑपरेशन कौन कहूँ से कहूँ क्लोज द स्विच K1 तुम्हें स्विच K1 टाको क्लोज कर जहाँ फल कि स्विच K1 टाको क्लोज कर किंतु K2 को ओपन रख तो जिते तुम K2 स्विच को क्लोज कर क्लोज मतलब सर्किट तुम कौन कल स्विच टाक ऑन कल सर्किट क्लोज है से समय K1 टाक तुम क्लोज कल से समय K2 कौन अच्छी ना K2 टा ओपन अच्छी माने सर्किट स्विचटा ऑफ अच्छी तो माने मुझे जो स्विच K1 टाक क्लोज करुँची यही जगह पोटेंशियोमीटर वायर ये जो सर्किट टाक क्लोज कले ये पोटेंशियोमीटर वायर करेंटा पास करुँची करेंटा पास करें केमती जाना ना गाल्भानोमीटरटा एमती आमको डिफ्लेक्शन देखो ताहले एबे काम कौन गाल्भानोमीटर सहित जो जॉकीटा लगी एवं आम जॉकी की ए वायर उपर स्लाइड अप करवा ए जॉकी की धरवा एमती वायर उपर स्लाइड अप करवा देखा जे कौ पॉइंट रे बालांस पॉइंट आसूची जहाँकि ऑलरेडी मु मीटर ब्रिज रो कांसेप्ट कहूँ तो जो मुझे जॉकीटा को स्लाइड अप करी मु स्लाइड अप कर कारणटा हूँ कौन बाहर करने चाहूँगी मु बालांस पॉइंट बाहर करने चाहूँगी मन कर बालांस पॉइंट बाहर करदेली है पोजिशन है जे आ डिस्टेंसटा केते है ना L1 है आमको पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल कौन कहे ना पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल आमको कहे जे पोटेंशियल ड्रॉपटा लेंथ सहित कौन डिपेंड्स कर ना डायरेक्ट डिपेंड्स कर तो ये आम देखिले आउ थे कहूँ आम देखिले जिते बड़े मु स्विच K1 को क्लोज कली से ही समय K2 ओपन थिला जहाँ फल कि करेंटा पोटेंशियोमीटर वायर पास कला बोली गाल्भानोमीटर डिफ्लेक्शन देखला एवं आम गाल्भानोमीटर सहित जो जॉकीटा लगी से जॉकी की ए वायर पर स्लाइड अप करवा जमी आम बालांस पॉइंट पाइबा मन कर बालांस पॉइंटा केते डिस्टेंस पाइली L1 डिस्टेंस पाइली ताहले वी हैव
प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर कौन कहूँ ना V प्रोपोर्शनल टू L एठे EMF E अच्छी बोले मुझे कहीपरि जे E प्रोपोर्शनल टू L1 और मुझे कहूँ E इक्वल्स टू KL1 ये मन इक्वेशन 1 है आउ एटे केटा कौन ना व्हेयर केटा हला पोटेंशियल ग्रेडियंट केटा कौन ना केटा हला पोटेंशियल ग्रेडियंट ठीक अच्छे एबे सेकंड फेज को जी सेकंड फेज रे कौन हम ना K2 को एबे क्लोज करी K2 को क्लोज करी K1 को ओपन करी तो ये उल्टा कथा न हो K2 को मुझे क्लोज करुच्ची सही समय तो K1 टा कौन अच्छी ना ओपन अच्छी K2 क्लोज करुच्ची K1 ओपन अच्छी तो मुझे कौन पाइबी ना एबे करेन्टा कौन हम ना एबे करेन्ट जो करेन्टा अच्छी से सर्किट पास कर ये जो अच्छी वेयर अच्छे वेयर पास कर वेयर पास कले पोटेंशियल डिफरेंस के अच्छे V अच्छी आउ मनकर बालांसिंग लेंथटा सेमती यार बालांसिंग लेंथ पाइबी मनकर बालांसिंग लेंथटा L2 हो ताहले एटा कौन पाइबी ना V प्रोपोर्शनल टू L2 बा मु कहि पारिबी जे V इक्वल्स टू KL2 एमिति मु दीटा स्विच रो पाइ गली प्रथम फास्ट K1 को क्लोज कले तो इक्वेशन पाइली E इक्वल्स टू KL1 एबे K2 को क्लोज कले तो इक्वेशन पाइली V इक्वल्स टू KL2 काहे ना यार पोटेंशियल V अछि एबे सही K1 और K2 मु डिवाइडिंग करछि तो नाउ डिवाइडिंग जतले मु डिवाइड कली तो कौन पाइबी मग E by V एटा अछि मोर KL1 एटा मोर अछि KL2 तो K के कैंसिल पाइबी कोन L1 by L2 आउ गोटे कथा पे देखो ओम्स लॉ कौन कहूची ओम्स लॉ तुमको कौन कहे ना ओम्स लॉ कहे V इक्वल्स टू RI ये तला ओम्स लॉ V इक्वल्स टू RI EMF कौन ना EMF रे तो EMF कांसेप्ट आसे जेतले EMF कांसेप्ट आसे सेतला आमे एटा जो RI कहउतले एबे टोटल रेजिस्टेंस कहिले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू करंट काहे ना EMF कांसेप्ट रे हमर किछि भी EMF कहिले कोन की डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट और द स्विच इज ओपन तो जेते बेले करंट पास करू नथिबो तार डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल को EMF कहा जाए जहाँ तुम देखीदब डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छी मु EMF पाठ पढ़ी ताले EMF प्लेस रे मु कौन पुट करी एबे EMF E प्लेस रे मु पुट करूची R प्लस R इंटू I V प्लेस रे पुट करू सिंपली RI एबे तला L1 बाय L2 देखिए I को I तो कैंसिल है बाकी रहा R बाय R प्लस R प्लस R बाय R L1 बाय L2 ये स्क्रीनशॉट नहीं जा नले ए वीडियो रा नोट्स मध्य डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छी तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स रु एक वीडियो लेक्चर नोट्स पाई पारियो स्क्रीनशॉट नहीं जा एबे देखो कौन होची ना सिंपल कथा बे मु कोन करूची ना याकु सॉल्व करूची R बाय R प्लस रे मु लिखुची 1 लिखुची R बाय R प्लस मु 1 लिखुची ए स्मॉल प्लस R बाय R इक्वल्स टू L1 बाय L2 एबे ए जो 1 टा प्लस इन अछि R पर माइनस होबो तब R बाय R इक्वल्स टू L1 बाय L2 माइनस 1 मोर तो इंटरनल रेजिस्टेंस बाहर करे अछि माने स्मॉल r बाहर करे अछि तो ए जो कैपिटल R टा डिवाइड हेछि राइट साइड वाले मल्टीप्लाई हेबो त पाइबी L1 बाय L2 माइनस 1 इनटू R ये हला हमर इंटरनल रेजिस्टेंस रो एक्सप्रेशन तुम ए फार्मूला को अप्लाई करी गोटे प्राइमरी सेल रो इंटरनल रेजिस्टेंस पाई परियो बुझीगला जदि तुमको वीडियो पसंद होती तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने को भूल ना जहाँफल कि आम लाइव वीडियो जा किसी दिन पर ठीक अच्छे थैंक यू।